हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे तथा जबरदस्त होंगे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं प्यारे बच्चे, संधारित्र तथा परावैद्युत। इससे यूपी बोर्ड 2026 में बहुत ही सारे प्रश्न आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा को हम बहुत ही जबरदस्त और शानदार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जान लें कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसका उपयोग हम आम घरों में भी करते हैं। जैसे पंखे में एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है व्हाइट बेलन आकार का, वही आपका कैपेसिटेंस अर्थात धारिता होता है, जो झटके में वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो किसी चालक को क्यों आवेश देने पर किसी किसी चालक, क्योंकि चालक में ही धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालक में धीरे धीरे प्रवाहित होती है, चालक में बहुत तेजी से प्रवाहित होती है बिना रुके हुए। अर्थात जो अचालक होता है वो तो उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो किसी चालक में या किसी चालक को दिया गया क्यों आवेश, चालक को क्यों आवेश देने पर विभव में होने वाली वृद्धि, विभव बी में होने वाली वृद्धि को ही किसी चालक को क्यों आवेश देने पर विभव में होने वाली वृद्धि को ही विद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों हो और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V हो, तो हम यहाँ पर एक नियतांक रखेंगे जिसे ही विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ C क्या है, एक नियतांक है जिसे ही प्यारे बच्चों विद्युत धारिता कहते हैं। इसे ही विद्युत धारिता कहते हैं, धारिता। क्योंकि कैपेसिटर होता है, इसका आपका पहला अक्षर ले लिया जाता है तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर होता है C इंटू V। अर्थात यहाँ से हम C बराबर निकाल सकते हैं Q अपॉन में क्या होता है V। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात ही विद्युत धारिता कहलाता है। तो इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q का आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका एक मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा इसी को कहा जाता है फैरड। इसका सही मात्रक फैरड होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मात्रक है। तो फैरड को हम ऐसे F से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार C बराबर होगा कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड होता है। बीमा देखें, बीमा इसकी इम्पोर्टेंट है। बीमा निकालेंगे तो C बराबर होगा Q अपॉन में V। तो हम सबसे पहले Q आवेश की बीमा हम जानते हैं क्या होता है AT, और विभव की बीमा निकालना पड़ेगा। V बराबर होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं W अपॉन Q होता है। अब W निकालना है तो W बराबर होता है बल बड़ी विस्थापन होता है, और मुझे बल का पता करना है तो F बराबर होता है M इंटू A होता है, और A बराबर निकलना है तो वेग में परिवर्तन की दर आपका क्या त्वरण होता है। तो इस प्रकार यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बल की बीमा हम सब जानते हैं एम एल स्क्वायर क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। तो बल की बीमा आपकी आएगी एम एल टी माइनस टू होता है। तो जब बल की बीमा में रखेंगे तो डब्ल्यू अर्थात कार्य की जो बीमा आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। तो कार्य की जो बीमा, अब यहाँ से हम विभव की बीमा निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू की बीमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपान में आवेश की बीमा AT। तो V बराबर आपका निकल कर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और A माइनस वन। ये आपकी बीमा आएगी वोल्ट की अर्थात विभवांतर की। तो यहाँ पर इसका मान रख दें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और A की पावर माइनस वन होगा। अतः जब धारिता की बीमा निकालेंगे तो प्यारे बच्चे ये क्या लिख सकते हैं, m ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस वन बनेगा, l ऊपर जाएगा तो ये माइनस का टू बन जाएगा, और t ऊपर जाए तो ये धनात्मक बन के चार घात बना देगा, और ये भी धन में जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार संधारित्र की जो धारिता अर्थात
विद्युत धारिता की जो बीमा निकल कर आएगी m की पावर -1 l - 2 t की पावर 4 a स्क्वायर। तो विद्युत धारिता की बीमा, विद्युत धारिता का मात्रक, सूत्र C बराबर Q/B और विद्युत धारिता किसे कहते हैं। इस प्रकार हमने बहुत ही शानदार तथा जबरदस्त शुरुआत कर दी है। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।